जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 15-16 मार्च की जो आपका परीक्षा होने वाला है, बीपीएससी टीआरई परीक्षा, जो आपका आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 1992 से लेकर के 2023 तक जो क्वेश्चन लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे निचोड़ देखने वाले हैं, निचोड़ संग्रह करेंगे। मात्र 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे, जो सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है। जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। बताएंगे यहाँ पे कौन सा समिति है जो कि चुनाव सुधारों से संबंधित है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो आपको याद रखना है, दिनेश गोस्वामी समिति। क्या है? दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है जो पूछे गया आपके परीक्षा में। और आप सभी को बता दें कि परीक्षा से पल पल की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। 5 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी है सही जवाब। क्या है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सारे प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि लगातार आपके 1992 से लेकर के आपकी परीक्षा तक पूछे गए 2024 तक। देखेंगे यहाँ पे कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। सही जवाब क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि डीपीटी का जो टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है। बताएंगे किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, क्या 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना वर्ष बिताने होंगे। सही जवाब है 7 वर्ष बिताने होंगे। कितना? 7 वर्ष आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। बताएंगे कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा। तो गृह मंत्रालय। कौन सा है? गृह मंत्रालय। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी। आगे देखिए, यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे हर एक प्रश्न का उत्तर। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्या है? तो सांसद को। क्या है? सांसद को आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत है नया राज्य बनाने का अधिकार सांसद को। तो याद रखेंगे आर्टिकल 3 के तहत, 3 के तहत है, जो कि सांसद को नया राज्य बनाने का। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है जो कि पूछे गए हैं आपके परीक्षा में। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आपको लोग को याद रखना है, यहाँ पे सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला सवाल यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। क्या है? रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्या? तो गाइगर काउंटर से याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, यहाँ पे
अगला सवाल बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का कि निम्न युग में से कौन सा एक जो कण है प्रति कण युग्म है, कौन सा जो कि प्रति कण युग्म है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सारे प्रश्न संभावित है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, जो आपकी 15 मार्च और 16 मार्च के पेपर में देखने को मिलेंगे प्रश्न कि ऑटो हॉर्न ने क्या, तो ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पे की। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, नाभिकीय विखंडन सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताएंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग कि जापान में नागासाकी पे गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी। यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। सारे प्रश्न आपकी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की क्लास में आपके लिए कवर किए हैं आज के पीडीएफ में। तो देखेंगे यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका है। कौन सा, अमेरिका देश। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह तत्व कौन सा है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे सही जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, तो उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। बताएंगे कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे है सही जवाब, अमोनियम सल्फेट आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट आप सभी याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या होगा। तो मिट्टी आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है। बताएंगे कौन सा एक यहाँ पे कॉपी नहीं है। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। बताएंगे ये जो पार्क है कहाँ पे है। बहुत बार परीक्षा में, हर परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड याद रखेंगे। सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आगे देखेंगे कि लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। बताएंगे लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। थाइलोफाइटा। क्या है, थाइलोफाइटा आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। सही जवाब क्या होगा, बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ पे लॉक करेंगे। ऑप्शन डी क्या है, तो प्लाज्मोडियम आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब प्लाज्मोडियम। आगे देखिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। बताएंगे प्यारे साथियों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। रेबीज के टीके की खोज किसने की। सही जवाब है लुई पास्चर के द्वारा। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे कि क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे
सही जवाब है सैनिकों के लिए। क्या है? सैनिकों के लिए। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना किस वेद में की गई है? बताएंगे यहाँ पे 50+ क्वेश्चन देखेंगे। सही जवाब क्या होता है यहाँ पे? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है सामवेद में। कहाँ पे? तो सामवेद में। वैदिक युग में डैश है? बताएंगे वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृति था। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब क्या रहेगा इस प्रश्न का? बताएंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, वियना में। कहाँ पे है? तो वियना आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे वियना सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर सवाल पे हम लोग आ गए हैं और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का कि वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? बताएंगे वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आर के नारायण। क्या है? तो आर के नारायण आप सभी को याद रखना है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है? बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सुषमा स्वराज है, शेख हसीना या बेनजीर भुट्टो? तो सही जवाब है बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल क्या कराए कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची के विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताएंगे वर्तमान में कितने हैं? तो सही जवाब है 8, 28 और कितना यहाँ पे बताएंगे ना आप लोगों को। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 8 राज्य और 28 राज्य, 8 यूटी याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? बताएंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? बताएंगे कोयला का जलना परिवर्तन कैसा होता है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक तत्व जो संयोजकता किस पर निर्भर करती है? बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी होता है सही जवाब। एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर, याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है आप लोगों को बताना है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे एक और आगे बढ़ेंगे। सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, कथन यहाँ पे सही नहीं है। आगे देखेंगे 40 नंबर सवाल है जो कि बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? बताएंगे कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। सही जवाब है जूनागढ़। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए कि जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक जो सही सुमेलित नहीं है?
बताएंगे सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए। कौन सा? थारू मध्य प्रदेश सुमेलित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराएं कि बादशाहनामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बादशाहनामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या है? अब्दुल हमीद लाहौरी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की जो उपाधि है ये धारण की थी? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? अलाउद्दीन खिलजी आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्ष तक अध्यक्ष बना था? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे अब्दुल कलाम आज़ाद। क्या है? अब्दुल कलाम आज़ाद आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।